हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा एंड कुछ चीजें आपको बताऊंगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप हो सकता है ये एक ही वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे। ये एक ही वीडियो आपके ट्रेड लेने का नजरिया चेंज कर दे, ट्रेड लेने की एंट्री चेंज कर दे, आपका जो एक रिटेलर थॉट है उसको चेंज कर दे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है गाइस, हो सकता है ये एक वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे, क्योंकि इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही शॉकिंग होगी। और कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा, तब उसके बाद खुद से क्वेश्चन करना कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो एक ऑपरेटर होता है, क्या आपको पता है कि एक ऑपरेटर कहाँ पर बाय करता है या कहाँ पर सेल करता है? अगर एक पूरी मार्केट चल रही है, पूरे दिन की मार्केट चल रही है, चाहे वो 5 मिनट के कैंडल हो, चाहे वो 1 मिनट के कैंडल हो, चाहे वो 10 मिनट के कैंडल हो, तो आपको पता है ये जो ऑपरेटर होते हैं वो अपने 50 CR, 100 CR, 500 CR मार्केट पर आखिर कहाँ पे लगाते हैं? उनके लिए तो कोई अलग निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी नहीं बनी, यही इंडेक्स सेम है। आप रिटेलर के लिए भी जिनके पास 10,000 है और उनके पास भी जिनके पास 10 CR है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो 10 CR या 100 CR कहाँ पर लगाते हैं? वो तो ऐसी जगह नहीं लगाएंगे ना कि आप जिस तरह आप घुस जाते हो कहीं पर भी कि आपने देखा एक ग्रेट कैंडल बनते हुए आ रहे हैं और आपने बीच में एंट्री ले ली और प्रॉफिट बुक करके निकल गए। आपके लिए तो बहुत ईजी है क्योंकि आपके तो 10,000 लगे हैं, लेकिन ये उसके लिए ईजी नहीं है जिसके 100 CR लगे हैं, जिसके 10 CR लगे हैं, जिसके 50 CR लगे हुए हैं, जिसके 1,000 CR लगे हुए हैं। ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरह से खराब करना कि अगर मार्केट नीचे गिरती आ रही तो सभी लोगों के साथ एंट्री ले ली और प्रॉफिट बुक करके निकल गए। अगर ऐसी जगह भी नहीं लेते ना, वो ऐसी जगह लेते हैं कि वो देखेंगे एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, अच्छा मार्केट ऊपर जाने लगी तो मैं भी एक एंट्री बना लेता हूँ और 100 CR लगा के 200-300 CR का प्रॉफिट हो जाएगा और मैं बुक करके निकल जाऊंगा, क्योंकि 100 CR उन्होंने लगाए हुए हैं। ये आपके लिए तो बहुत ईजी है कि मार्केट में कहीं भी बुलिश ट्रेंड देख के कि आप 10,000 लगा रहे हो गाइस, और 10,000 में आपके 2,000, आप 50,000 लगा रहे हो, 5,000 आपने निकाल लिया 10% का प्रॉफिट। लेकिन ये उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है जो 100 CR लगाते हैं, क्योंकि वो पोजीशन बनाते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आप अगर स्कैल्पिंग भी करेंगे वो तो स्कैल्पिंग में भी एक पोजीशन बनाते हैं, एक पोजीशन के बाद ही मार्केट उठना शुरू करती है। ऐसा तो नहीं है कि खाली कोई 10 CR ही लगा दे और एक ग्रीन कैंडल एकदम एक बड़ा कैंडल बना देगा वो 10 CR से। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बल्क में नंबर ऑफ ऑर्डर लगते हैं तब जाके ग्रीन कैंडल या बुलिश ट्रेंड या एक रेड कैंडल, बड़े रेड कैंडल हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब ऑपरेटर पैसा लगाता है तो क्या सपोर्ट रेजिस्टेंट पे लगाता है या ट्रेड लाइन पे लगाता है या किसी थ्योरी को फॉलो करके लगाता है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप रिटेलर हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अपना पैसा लगा रहे हो, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो फिर बैक टेस्टिंग आप करना और चेक करना कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। तो मेरा क्वेश्चन था, क्या ऑपरेटर सपोर्ट रेजिस्टेंट पे ट्रेड करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंट पे सबको पता है कि ऑपरेटर को भी पता है कि रिटेलर भी सपोर्ट रेजिस्टेंट पे आएंगे, ट्रेड लाइन पे आएंगे और बहुत सी थ्योरी इंडिकेटर यूज़ करेंगे। अब तो ये ऑपरेटर आखिर कहाँ पर ट्रेड करते हैं या अपना पैसा बल्क में कहाँ पे लगाते हैं? वो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक ऑपरेटर का पैसा लगाने का गाइस, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो सबसे पहले ये देखते हैं कि आज मार्केट जब खुली है तो आधे एक घंटे के अंदर कैसा मूव कर रही है मार्केट। अगर उन्हें लगता है मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट का ट्रेंड अप की तरफ है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, देन वो एक ऐसी पोजीशन ढूंढेंगे, तब भी वो कहीं पर भी एंट्री नहीं बनाएंगे, एक हमेशा एक रिट्रेसमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसी तरह जब उनको लगता है मार्केट ओपन हुई और कुछ रेड कैंडल बने और मार्केट का ट्रेंड आज डाउन की तरफ रह सकता है, तो ऐसी जगह पैसा नहीं लगाएंगे जहां पर उनको लगता है कि नहीं अब यहां पर मुझे लगा देना चाहिए, मुझे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट, वो नहीं लगाएंगे। वो एक पोजीशन होल्ड करते हैं, वो एक पोजीशन पर ट्रेड लेते हैं। तो ऑपरेटर की आखिर पोजीशन कौन सी होती है? अब जब भी कोई एक ऑपरेटर अपना पैसा लगाता है, जब भी कोई एक बड़ा स्मॉल ट्रेडर अपने पैसे लगाता है, तो गाइज वो रिटेलर के हिसाब से नहीं लगाता, रिटेलर को सोच के नहीं लगाता, वो हमेशा पैसा एक रिट्रेसमेंट पे लगाता है। और वो रिट्रेसमेंट क्या होता है? वही एक नेचर होता है मार्केट का। हमेशा मार्केट के नेचर से आप काम करो तो कभी भी आप अनसक्सेसफुल नहीं रहोगे, हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे। अब वो मार्केट का नेचर क्या होता है, वो रिट्रेसमेंट क्या होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जब एक रिटेलर के लिए मार्केट यहाँ से ऊपर जानी शुरू हुई तो उसने क्या किया, यहाँ पर एंट्री बनाई और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। नो डाउट यहाँ पर तो उसका प्रॉफिट बुक हो गया, लेकिन ना तो कोई टेस्टिंग थी उसकी, उसने खाली एक दो ग्रीन कैंडल देखे और मार्केट में यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। यही चीज़ उसकी आगे खराब हो जाएगी, यही चीज़ उसकी आगे जाके गलत हो जाएगी, क्योंकि वो हर बार ऐसी जगह बिना किसी
टेस्टिंग के, बिना किसी टूल के, बिना किसी इंडिकेटर या बिना किसी थ्योरी के वो ट्रेड ले रहा है तो अनसक्सेसफुल ही रहेगा। वो 2 बार इस चीज़ में सक्सेस हो सकता है, वो 3 बार सक्सेस हो सकता है, लेकिन हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी ट्रेंड को फॉलो करके उसके साथ एक रिट्रेसमेंट नहीं लगा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, सिंपल सा, कोई भी कहीं पर भी मैं इसको ले लूँ, लेकिन मैं इसका एग्जांपल मैं यहाँ से समझाता हूँ और भी आपको समझाऊंगा। आपने एंट्री यहाँ पर बनाई, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर ऑपरेटर ने पैसा लगा दिया होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एक अच्छा चल के आ रहा था, ऑपरेटर ने यहाँ पर पैसा नहीं लगाया। यहाँ पर ये उन लोगों के कैंडल बने जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, ये उन लोगों का कैंडल बने जिन लोगों ने एक ग्रीन कैंडल देख के मार्केट में एंट्री बनाई। तो ऑपरेटर ने आखिर पैसा कहाँ पे लगाया? ऑपरेटर का पैसा हमेशा गाइस रिट्रेसमेंट पे लगता है। अब वो रिट्रेसमेंट का जो मेजरमेंट है वो किससे किया जाता है? यहाँ पर बहुत सारे टूल है, लेकिन फिबोनाची टूल सबसे बेस्ट है उसके लिए। हमेशा जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है वो रिट्रेसमेंट पे लगता है गाइस, हमेशा इस चीज़ को समझ लो। सपोर्ट रेजिस्टेंट पे नहीं लगेगा, ट्रेड लाइन पे नहीं लगेगा, सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है वो एक रिट्रेसमेंट पे लगता है। अब लोअर स्विंग हमें मिला हुआ है, हमें एक टॉप मिला हुआ है, तो यहाँ पर ऑपरेटर क्या करते हैं? एक फिबोनाची लगाएंगे टॉप से हाई पे। और जो ये 0.5 0.6 का रेशियो है, ये सबसे गोल्डन रेशियो होता है लोगों की साइकोलॉजिकल नेचर के हिसाब से, फिबोनाची नंबर के हिसाब से, मार्केट के नेचर के हिसाब से। ये 0.5 और 0.6 यही सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में। वैसे तो सारे हैं, वो मैं क्लासेस में समझाता हूँ, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। खाली इसको भी सीख लोगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे, दैट्स इट। 0.2 भी है, 0.3 भी है, 0.7 भी है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ लगाते हैं? गोल्डन रेशियो में। मार्केट वापस से नीचे आई, उन्होंने भी पैसा नहीं लगाया, उनको पता है कि अब ट्रेंड बनेगा, यहाँ पर मार्केट अभी इतनी आसानी से नीचे नहीं आने वाली, और यहाँ पर उन्होंने रिस्क लिया। उनको भी नहीं पता था कि मार्केट 100% ही जाएगी, क्योंकि 100% अगर किसी को पता हो तो सभी अंबानी बन जाएगा, इस चीज़ को समझो। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जैसे इस कैंडल ने मार्केट को टच 0.5 0.6 के जोन को टच किया, बस उनकी एंट्री यहीं पर थी। जैसे इस कैंडल बनना शुरू हुआ, उनकी एंट्री, उनका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर था, और उन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। कितने पॉइंट कैप्चर कर लिए? आप देखोगे यहाँ पर 100 पॉइंट कैप्चर कर लिए, क्योंकि एक बड़ा नंबर, एक बड़ा पैसा जब लगता है वो रिट्रेसमेंट पे लगता है गाइस। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, अगेन मार्केट नीचे आ गई, तो बस अब हर जगह एक ऑपरेटर, या मैं भी ट्रेड लेता हूँ, हमारे मेंबर भी ट्रेड लेते हैं। फिबोनाची टूल बहुत पावरफुल टूल है गाइस। ये लोगों की साइकोलॉजिकल नंबर बताता है, लोगों का नेचर बताता है। अगर कोई रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल कहाँ तक, कितने नीचे तक बन सकता है, उसके बाद कैसे ग्रीन कैंडल बनेगा, वो फिबोनाची नंबर से हमें पता लगता है। क्योंकि फिबोनाची के जो नंबर है, अगर आप फिबोनाची की थ्योरी जाके पढ़ोगे तो हमें हर जगह पूरी यूनिवर्स में फिबोनाची नंबर देखने को मिलते हैं। हर किसी की साइकोलॉजी भी, जो इंसान की साइकोलॉजी भी चलती है कि मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता, मैं यहाँ पर लूँगा, अच्छा जब मार्केट नीचे आ जाएगी तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड लूँगा। तो हमेशा वो एक फिबोनाची साइकोलॉजी हमारी यूनिवर्स की, हम लोग किसके हैं? यूनिवर्स के हैं। तो हमेशा यूनिवर्स के साथ आप चलोगे तो कभी भी मार्केट हमेशा यूनिवर्स से ही चलती है, कभी आप मार नहीं खाओगे इस मार्केट में। और जब भी आप ट्रेड लोगे हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में सक्सेस हो जाओगे, लॉस नहीं करोगे, लेकिन लॉस के कंपैरिजन में आपकी सक्सेसफुल की जो ट्रेड है वो ज़्यादा रहेगी। तो फिबोनाची टूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक ट्रेड ले ली, यहाँ पर सक्सेस हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कहानी, कितना ज़्यादा आपको हर जगह फिबोनाची नंबर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, 5 मिनट के चार्ट में आता हूँ, और 5 मिनट में चार्ट के आने के बाद सबसे लास्ट का डे का ही दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है 12 जुलाई का है। 12 जुलाई में मार्केट कहाँ से ओपन हुई, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, इसको साइड से कर देते हैं। एक रेड कैंडल बना गाइस, ग्रीन कैंडल बना, तो 2-3 ग्रीन कैंडल से हमें ये दिख गया था कि लास्ट का जो रेजिस्टेंट हो उसको तोड़ के मार्केट ऊपर निकल गई। दैट मीन्स कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंट लगे हुए हैं, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आई, लेकिन ये रिट्रेसमेंट था गाइस। ये मार्केट नीचे नहीं जाने वाली थी, क्योंकि अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ इसका लोअर स्विंग से और इसके हाई पे, तो आप देखोगे यहाँ पर इसी कैंडल पे मार्केट ऊपर चली गई, कहीं पर भी उसको ब्रेक करके मार्केट ने नीचे नहीं आई किसी भी कैंडल पे 0.5 0.6 को। तो चलो आपको लगता है कोइंसिडेंट है, ठीक है, कोइंसिडेंट हो सकता है, 0.5 0.6 से नीचे नहीं आई मार्केट और ऊपर ही चली गई, और इतना बड़ा प्रॉफिट
मैंने भी बुक किया, और जो बड़े स्मॉल ट्रेडर होते हैं और बड़े रिटेलर हो गए और ऑपरेटर हो गए, ऐसी जगह भी वो प्रॉफिट बुक करते हैं। कितना कैप्चर किया? सीधा 100%। 100% जो प्रॉफिट आपको दे सकता है वो फिबोनाची नंबर ही दे सकते हैं। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट कभी भी 100% प्रॉफिट नहीं दे सकता। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ गाइस। अगर आपने 20,000 लगाए तो 20,000 के यहाँ पर 20,000 बन जाते, लेकिन वो फिबोनाची नंबर पे ही बनते। लेकिन आप सपोर्ट रेजिस्टेंट पे कभी भी आप देख लेना, रेड लाइन पे देख लेना, किसी भी इंडिकेटर पे देख लेना, आपको आपके कैपिटल का डबल होता नहीं दिखेगा। लेकिन मैं डबल होने के खिलाफ हूँ हमेशा। एक बिजनेस की तरह मार्केट को लेके चलना चाहिए हमेशा। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं मार्केट से डबल करके जाऊँ रोज़ का, तो उससे आदत खराब होती है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको 100% भी मिलेगा तो आपको फिबोनाची नंबर से ही मिलेगा। ये देखो यहाँ पर 0.5 में चल रही थी मार्केट, स्टॉप लॉस आपका आसपास रहता और मार्केट नीचे आई नहीं और सीधा ऊपर कितना 220 पॉइंट ऊपर, यानी निफ्टी 50 में 220 पॉइंट चढ़ना ही डबल होना प्रॉफिट होता है। चलो ये कोइंसिडेंट हो सकता है, मैंने मान लिया कि कोइंसिडेंट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका लोअर स्विंग पकड़ते हैं और टॉप ले लेता हूँ। अगेन मार्केट 0.5 में ही रिट्रेसमेंट के लिए आई थी, लेकिन 0.6 को नहीं तोड़ा, आपका स्टॉप लॉस आसपास रहता। और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो मार्केट कहाँ पर आई है 0.5 में? मुझे दिखाओ गाइज। मार्केट सीधा ऊपर ही है, तो प्रॉफिट बुक क्यों नहीं हो सकता था? 100% होता। चलो आपको यहाँ पर भी डाउट है, तो अब मैं क्या करूँगा, 5 मिनट का कैंडल हटा के, आप स्नाइपर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, बहुत स्नाइपर तरीके से आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं और मार्केट में जल्दी घुस के जल्दी नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ पर फिबोनाची नहीं मिलेगा। यहाँ से आप लगाओगे 0.6 को टच किया मार्केट ने। ये साइकोलॉजी है गाइस, तुम बैक टेस्टिंग करो इसकी। तुम मेरी चाहे 15 मिनट की 10 मिनट की वीडियो मत देखो, जाके चेक करो और फिर मुझे मैसेज करो, मेरे नंबर पे मैसेज करो कि हाँ मैं कितना सही हूँ। ये देखो 0.5 कहीं पर भी नहीं तोड़ती। एक लोअर स्विंग ले लिया मैंने, टॉप इसका हाई ले लिया, और कहाँ तोड़ा है मार्केट ने? 0.7 पर आपका स्टॉप लॉस रहता और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। यहाँ पर प्रॉफिट था, यहाँ पर प्रॉफिट था। उसके बाद आपको यहाँ पर भी डाउट लग रहा था, तो क्या करते आप, ये लोअर स्विंग, ये हाई मिला हुआ है हमें इन कैंडल्स का, तो मैंने यहाँ पर फिबोनाची लगाया। कहाँ पर तोड़ा है उसने? 0.5 को गाइस। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है और आपको प्रॉफिट ये देखो कहाँ पर गया है। तो ये चीज़ आप नहीं समझोगे, आपको रोज मार्केट में देखने को मिलते हैं हमें फिबोनाची, लोग इग्नोर करते हैं। ये देखो लोअर स्विंग हमें मिला हुआ है, मैं एक टॉप ले लेता हूँ। ये मार्केट तो मेरी नहीं है ना, मैं आपको इसमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी आंखों से खुद देखो। मार्केट 0.5 में आई थी, वापस से ऊपर चली गई। चलो ये हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस से मार्केट 0.5 में आई, फिर से ऊपर चली गई, फिर से आई, लेकिन कहीं पर भी 0.6 को नहीं तोड़ रही है। ये कितनी बड़ी बात है कि 0.5 के गोल्डन रेशियो को नहीं तोड़ रही अपने लोअर स्विंग जो मैंने लिया है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहता तो प्रॉफिट क्यों नहीं निकलता? बहुत इजीली प्रॉफिट निकलता है फिबोनाची नंबर से गाइस, जितना आप सपोर्ट रेजिस्टेंट का वेट करते रहते हो। और जबकि मार्केट आते भी नहीं है पूरा पूरा दिन कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंट पे, फिर क्या करते हो आप, छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंट पे ट्रेड ले लेते हो, वहीं पर फेल हो जाते हो। तो ये चीज़ें नहीं होगी, इससे आप हमेशा अनसक्सेसफुल रहोगे। उसके बाद ये देखो यहाँ पर, ये लोअर स्विंग लिया मैंने, ये हाई लिया, ये आ गया 0.5 मार्केट ऊपर, और वापस से नीचे आना शुरू कर दिया। डाउन ट्रेंड का फिबोनाची डाउन ट्रेंड पे भी उतना ही काम करता है, कहीं पर भी 0.5 को नहीं, 0.7 को टच नहीं किया और मार्केट नीचे ही है। तो फिबोनाची सीख लो गाइस, फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो फिबोनाची नंबर होते हैं वो यूनिवर्स के नंबर है गाइस, और मार्केट जो चलती है पूरे यूनिवर्स से चलती है। अगर आपने सबर करके अपने सेटअप का वेट किया और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ आपने सेटअप बनाया और ट्रेड ली, तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। ये मेरी बात आप मान के चलो। सब क्या करो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची ढूंढो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिबोनाची का वेट करो 15 मिनट के। जब तक नहीं बनता कोई बात नहीं, नहीं बना तो हमें नहीं लेनी ट्रेड, एक दिन नहीं लेनी, 2 दिन, लेकिन जब जब बनेगा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा, और एक एक दिन में 2-2 बार बनती है। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मैंने लोअर स्विंग लिया, लोअर हाई लिया, तो आप देखोगे 0.5 में, तो आपको फिर 15 मिनट पे नहीं आना, इसको 1 मिनट पे शिफ्ट कर दो। 1 मिनट पे एक बार देखते हैं। 1 मिनट पे शिफ्ट करने के बाद यहीं पर आप इतनी स्कैल्पिंग में ही प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत दूर तक आप प्रॉफिट बुक करो, खाली इतने पे ही आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं 30-40 पॉइंट का। कितनी इजीली यहाँ से आराम से प्रॉफिट निकाला जा सकता है, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं लोग सपोर्ट रेजिस्टेंट पे
और जो इंडिकेटर होते हैं, कोई भी इंडिकेटर याद रखना गाइस, कोई भी इंडिकेटर जब भी बताता है जब मार्केट में वो कैंडल्स बन जाते हैं उसके बाद वो ट्रेंड बताता है। लेकिन आप ट्रेंड के अपोजिट चलने लगते हो, रिट्रेसमेंट के साथ आप एक रिस्क लेते हो फिबोनाची नंबर पे और वहीं पर आप सक्सेस रहते हो। जहां पर सारे रिटेलर को 90% रिटेलर को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, वहीं पर आपने गोल्डन रेशियो में ट्रेड लेके मार्केट को अपोजिट कर दिया। यानी आप सारे रिटेलरों से हटके सोच रहे हो, तो क्यों नहीं सक्सेस होंगे? इजीली सक्सेस होंगे गाइस। यूनिवर्स के साथ चलो, मार्केट के साथ चलो, हमेशा सक्सेस मिलेगी। तो ये वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी गाइस आपको। जब आपको ट्रेड लेनी है तो आप 15 मिनट के चार्ट पे टाइम सेट करके रखो, फिबोनाची सेट करके रखो अपने लोअर स्विंग और हाई स्विंग पर, टॉप पर और लोअर स्विंग पर। फिबोनाची लेवल्स में आने का वेट करो, फिबोनाची लेवल्स में जैसे आए अपनी एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस आसपास रखो और प्रॉफिट बुकिंग करो। इसका रेशियो 80 से 90% है। 10 बार आप लगाओगे तो 7 से 8 बार 100% सक्सेस होगा, क्योंकि ये ऑपरेटर का गेम है। मैंने पहले भी बताया, पहले स्टार्टिंग वीडियो से ही मैं बताता आ रहा हूँ, पहली भी वीडियो से मैं बताता आ रहा हूँ कि ऑपरेटर के हिसाब से चलोगे तो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहोगे। बैक टेस्टिंग करो, क्योंकि हमेशा मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलने वाली। मार्केट आपको लगता है कि अब सभी ने ग्रीन कैंडल बनने शुरू हो गए, मैं भी ग्रीन कैंडल में एंट्री ले लेता हूँ या मैं बाय कॉल ले लेता हूँ और मार्केट चली जाएगी ऊपर, मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, तो वो नहीं जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। हमेशा बड़े ट्रेडर के हिसाब से सोचो गाइस। आई होप ये वीडियो आप अच्छी लगी हो गाइस। ऐसी साइकोलॉजिकल वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत अच्छी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।